नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ और गौरी माता कैलाश पर्वत पर बैठे हुए संसार के प्राणियों के बारे में वाद संवाद कर रहे थे। तभी गौरी माता ने भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग बहुत स्वार्थी, झूठे और बेईमान होते हैं, उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे लोग हमेशा सुखी और संपन्न रहते हैं और समाज में भी मान सम्मान और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं, जिनकी परमात्मा में गहरी आस्था होती है और वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। वे हमेशा अपने से छोटे, गरीब और लाचार लोगों की मदद करते हैं, हमेशा मेहनत की कमाई से अपना गुजारा करते हैं। फिर भी ऐसे लोगों को हमेशा दरिद्रता ही घेरे रहती है। हे भोलेनाथ, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी जी का वास क्यों नहीं होता है? तब भगवान भोलेनाथ माता गौरी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बनाकर पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। जब भगवान भोलेनाथ और माता गौरी वार्तालाप करते हुए एक जंगल से गुजर रहे थे, तो रास्ते के किनारे पर एक सूखे हुए पेड़ का ठूंठ जमीन के बाहर निकला हुआ था। रास्ते में चलते चलते भगवान भोलेनाथ का पैर उस ठूंठ में उलझ गया, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ का पैर जख्मी हो गया और उनके पैर से लगातार खून बहने लगा। यह देखकर माता गौरी को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान भोलेनाथ के पैर में लिपेट दिया। पैर से खून बहना बंद हुआ तो आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ ने उस ठूंठ को वरदान दिया कि हे सूखे ठूंठ, तुम फिर से हरे भरे हो जाओ। तुम इस जंगल में खड़े सभी पेड़ों से ऊंचे और विशाल वृक्ष बन जाओ। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और वे गुस्से में बोली, हे भोलेनाथ, जिस पेड़ के एक सूखे हुए ठूंठ की वजह से आपका पैर जख्मी हो गया और जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, उसी ठूंठ को आपने फलने फूलने का वरदान दे दिया, जबकि आपको तो इसे जड़ समेत उखाड़कर फेंक देना चाहिए था। माता की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी पार्वती, सही समय आने पर यह पेड़ स्वयं ही समूल नष्ट हो जाएगा। इसके बाद भगवान शंकर जी और गौरी माता आगे की तरफ बढ़ गए और कुछ समय पृथ्वी लोक का भ्रमण करके वापस कैलाश लौट गए। समय के साथ मौसम में बदलाव आया। पहले पतझड़ हुई और फिर बरसात का मौसम आ गया। भगवान भोलेनाथ ने जिस सूखे ठूंठ को हरा भरा होने का वरदान दिया था, उस सूखे वृक्ष की जड़ें हरी भरी हो गईं। उसमें नई कोपलें फूट आईं और वह दिन दूना रात चौगुना होकर बढ़ने लगा। इस तरह कुछ ही महीनों में वह सूखा ठूंठ उस जंगल का सबसे ऊंचा और विशाल पेड़ बन गया। अब उस पेड़ को खुद पर बहुत ज्यादा अभिमान हो गया। वह हमेशा अपने आसपास खड़े हुए वृक्षों को देखकर हंसता और उन्हें उनके छोटे और कमजोर होने का एहसास दिलाता। अगर पंछी भी उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते, तो वह घमंडी पेड़ अपनी शाखाओं को हिलाकर उन पंछियों के घोंसलों को भी गिरा देता था, जिसकी वजह से बेचारे पंछियों के छोटे छोटे बच्चे भी जमीन पर गिरकर मर जाते थे। इस प्रकार वह घमंडी पेड़ पाप का भागीदार भी बन गया था। फिर अचानक एक दिन बहुत तेज आंधी और तूफान आया। तब भी वह विशाल वृक्ष अपने आसपास खड़े पेड़ों को देखकर जोर जोर से हंसा और बोला कि तुम तो थोड़ी ही देर के मेहमान हो,
तुम सब इस आंधी में टूटकर गिर जाओगे, पर मेरी शाखाएं तो इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि यह आंधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में आंधी का एक तेज झोंका आया और वह विशाल वृक्ष जड़ समेत उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा। सवेरे तक जब आंधी, तूफान और बारिश सब बंद हो गए, तब भगवान भोलेनाथ माता गौरी से बोले, हे देवी पार्वती, आज पृथ्वी का मौसम बड़ा ही सुहावना प्रतीत हो रहा है। चलो आज फिर से पृथ्वी लोक की सैर करके आते हैं। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर पृथ्वी लोक पर आ गए और जंगल के उसी रास्ते से गुजरे जहां वह विशाल वृक्ष उखड़ा हुआ पड़ा था। जंगल की हरियाली को देखकर माता पार्वती बहुत खुश हो रही थी, परंतु जब उनकी नजर उस वृक्ष पर पड़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे दुखी मन से बोली, हे भोलेनाथ, देखिए तो सही, यह कितना हरा भरा और विशाल वृक्ष है, परंतु इस आंधी ने इसके अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जबकि इसके आसपास सब छोटे छोटे और कमजोर से वृक्ष हैं, परंतु इनका इस आंधी में कुछ नहीं बिगड़ा। गौरी माता के इस प्रश्न पर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले कि हे देवी पार्वती, तुम्हें शायद याद नहीं है, यह वही सूखा हुआ ठूंठ है जिसे मैंने इतना विशाल होने का आशीर्वाद दिया था। हे देवी पार्वती, मैंने जन कल्याण और पशु पक्षियों को सहारा देने के लिए इस वृक्ष को इतना विशाल बनाया था, परंतु यह वृक्ष बड़ा होने के साथ साथ अहंकारी भी हो गया था। अपने अहंकार के कारण ही आज यह विशाल वृक्ष पूर्णतः नष्ट हो गया है। आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसीलिए पापी, अधर्मी और बेईमान लोगों के घरों में माता लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है, ताकि सही समय आने पर ऐसे पापी और दुराचारी लोगों को समूल नष्ट किया जा सके। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, पुण्य धर्म करने वाले और परमात्मा में विश्वास रखने वाले लोग इन छोटे छोटे वृक्षों की तरह होते हैं, जिनके सिर पर हमेशा परमात्मा का आशीर्वाद बना रहता है। फिर चाहे वे धनवान और समृद्धशाली बेशक ना हो, परंतु फिर भी अपने विवेक के कारण वे हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं। जो मनुष्य परमात्मा में लीन रहकर नेकी की राह पर चलते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास हो या ना हो, परंतु मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके सिर बना रहता है। भोलेनाथ की बात सुनकर माता गौरी खुश होकर बोली, सच में ही भोलेनाथ, आपकी माया का कोई पार नहीं पाया है, आपकी लीला अपरंपार है। यही वार्तालाप करते हुए भगवान शंकर और माता गौरी कैलाश पर्वत को लौट गए। दोस्तों, अगर आप सबको हमारी यह पेशकश अच्छी लगी हो और अगर आपको भी भगवान भोलेनाथ की इस कहानी से कोई अच्छी सीख मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।